खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। उन्होंने कलीसिया में बयान किया कि खुदा ने हमारे साथ क्या कुछ किया। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 14वां बाब 21वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और जब वो उस शहर में बशारत देकर बहुत से शागिर्द कर चुके तो लुस्त्रा और कूनिया से होते हुए अंताकिया में वापस आए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और नसीहत करते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे कि ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में दुआ और रोज़ा के साथ हाथ रखकर उनके लिए काहिन मुकर्रर किए और उन्हें खुदावंद के स्पुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। और पसीदिया से होते हुए पंफोलिया में पहुँचे और परजा में खुदावंद का कलाम सुनाकर अतालिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर अंताकिया में आए, जहाँ उस काम के लिए खुदा के फजल के स्पुर्द किए गए थे जो उन्होंने अब मुकम्मल किया। और पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और बयान किया कि खुदा ने हमारे साथ होकर क्या कुछ किया, और ये कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाज़ा खोल दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए मेरे खुदा बादशाह मैं अब्दुल्ला तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। ए मेरे खुदा बादशाह मैं अब्दुल्ला तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 144, उसकी 8वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सबर और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। ऐ खुदावंद, तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें और तेरे मुक़द्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का ज़िक्र करें, ताकि तेरी कुदरत और तेरी अजीम सल्तनत की हशमत बनी आदम पर ज़ाहिर करें। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। ए मेरे खुदा बादशाह मैं अब्दुल्ला तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। ए मेरे खुदा बादशाह मैं अब्दुल्ला तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। खुदा उनकी आंखों से तमाम आंसू पोंछ देगा। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब पहली 5 आयात। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि वो पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा था। फिर मैंने मुक़द्दस शहर यानी नए यरूशलेम को खुदा के पास से आसमान से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की मानद आरास्ता थी जिसने अपने खावंद के लिए सिंगार किया हो। और मैंने एक बड़ी आवाज़ ये कहती हुई तख्त से सुनी कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के साथ है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसकी उम्मत होंगे
اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور پھر موت نہ ہوگی اور نہ غم اور نہ نالا اور نہ پھر دکھ ہوگا، کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور اس تخت نشین نے کہا کہ دیکھ، میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ یسوع نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو جیسا میں نے تم کو پیار کیا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا، اس کا 13واں باب 31ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن انسان نے جلال پایا ہے اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے، اور جب کہ خدا نے اس میں جلال پایا ہے تو خدا اسے بھی اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا کہ میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، جیسا میں نے تمہیں پیار کیا تم بھی ایسا ہی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اگر تم ایک دوسرے کو پیار کرو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔